नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको वास्तुशास्त्र के कुछ सरल नियम बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि अगर ज़मीन पर बना हुआ मकान है या छत पर बना हुआ फ्लैट है तो इनके वास्तु में किस तरह का अंतर होता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 जून 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:22 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, शाम के 7:16 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 12:33 तक। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वास्तुशास्त्र होता क्या है और वास्तुशास्त्र जीवन पर असर कैसे डालता है, कैसे काम करता है। देखिए, वास्तुशास्त्र किसी निर्माण से संबंधित चीजों के शुभ और अशुभ फलों को बताता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी निर्माण हो, उसकी शुभता क्या है, अशुभता क्या है, ये वास्तुशास्त्र बताता है। कोई निर्माण जो है, कोई कंस्ट्रक्शन जो है, उसके कारण अगर समस्या हो रही है तो उसके कारण को और उसके निवारण को भी बताता है। वास्तुशास्त्र भूमि, दिशाओं और ऊर्जा के सिद्धांत पर काम करता है और जैसे कुंडली में हम 5 तत्वों को संतुलित करते हैं, वैसे ही वास्तुशास्त्र में भी 5 तत्वों को संतुलित किया जाता है। वास्तुशास्त्र बड़ी प्राचीन विद्या है। इसको वर्तमान आधार पर समझना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में बिल्डिंगों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन का तरीका बदल गया है। पहले इतनी ऊंची 24, 25 फ्लोर के निर्माण नहीं होते थे। तो अब जो फ्लैट सिस्टम आ गया है और जो पहले जमीन पर मकान ही बनते थे, उन दोनों में बहुत अंतर हो गया है। तो मॉडर्न समय में, वर्तमान समय में इसको कैसे समझेंगे, ये जानना जरूरी है। वास्तुशास्त्र पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत
सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, लेकिन आज परिवार में विवादों से बचिएगा। फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, काम की रुकावट दूर होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। अब ऐसा नहीं है कि आप हर जगह जो देखते हैं, सुनते हैं, रील्स पर, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, उसी को देख के वास्तु इस्तेमाल करने लगिए। बिल्कुल मत करिए ऐसा। कुछ बातों को समझिए, कुछ बातों को जानिए और तब वास्तु शास्त्र का प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। वास्तु शास्त्र को समझने के लिए कुंडली का अध्ययन करना चाहिए। जो घर का मुखिया है उसकी कुंडली को देखना चाहिए। तब आप ये समझ पाएंगे कि कुंडली में जो दिशा गड़बड़ है, दरअसल वही दिशा आपके घर में भी गड़बड़ होगी। जमीन पर जो सीधे मकान बने हुए हैं उसके वास्तु में और जो छत पर बने हुए फ्लैट हैं उसके वास्तु में बहुत अंतर है। दोनों के वास्तु के सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं। एक बात जो हर घर में लागू होती है बराबर मात्रा में, वो है घर का रंग। घर में कौन सा कलर आप करवाते हैं, घर में कौन सा रंग आप रखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे घर में वास्तु दोष है, इस घर में आया तो तरक्की नहीं हो रही है। अरे भाई, घर में रहने वाले लोग कैसे हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस घर में 24 घंटे कलेश होता हो, जिस घर में मांस मदिरा का प्रयोग होता हो, जिस घर में गलत तरीके से धन आता हो, उस घर का वास्तु कितना भी अच्छा हो, घर में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। तो घर का रंग कैसा है और घर में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी हैं, ये भी वास्तु से जुड़ा हुआ है। वास्तु पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।
अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में प्रसन्नता आएगी, लेकिन खान पान में थोड़ी सावधानी रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आनंद दीक्षित ने हमें लिखा है और आनंद दीक्षित हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 7 नवंबर 1985, दोपहर में 2:40। जन्म का स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी अभी 2 महीने पहले छूट गई है, तो क्या मुझे नौकरी आगे मिलेगी या मुझे किसी व्यापार में जाना चाहिए? देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी में ही जाइए और नौकरी आपको 25 सितंबर के पहले मिलेगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में। अभी व्यापार करना आपके लिए उचित नहीं होगा, तो व्यापार करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि जो घर है उसके वास्तु शास्त्र में किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके घर की मुख्य दिशा क्या है, इसका ध्यान जरूर रखिए। घर से निकलते समय आपका चेहरा जिस दिशा में होता है वही आपके घर की मुख्य दिशा है। सूर्य के प्रकाश का ध्यान जरूर रखिए। घर में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। और घर के मुखिया की जो कुंडली है, घर के मुखिया के जो ग्रह हैं,
उसके हिसाब से घर के वास्तु का तालमेल जरूर देख लीजिए। और अगर घर में कोई गड़बड़ी है तो हर जगह तोड़ फोड़ मत करिए। रंगों का प्रयोग करके, कलर का प्रयोग करके आप वास्तु को बेहतर कर सकते हैं। घर के पूजा स्थान का और सीढ़ी का बहुत ध्यान रखें। पूजा करते समय आपका चेहरा अगर पूरब या पश्चिम हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और घर छोटा हो या बड़ा हो, घर में एक पूजा स्थान होना चाहिए। और घर में नियमित रूप से अगर पूजा उपासना करें तो लाभ होगा। एक बात मैं और बता दूं, जो वास्तु का बड़ा गोल्डन रूल है, जो फ्लैट में और घर में दोनों जगह चलता है इक्वली। खाना बनाते समय, चाहे आप महिला हो चाहे आप पुरुष हो, खाना बनाते समय आपका चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। साउथ की तरफ चेहरा करके खाना न बनाएं, चाहे आप फ्लैट में रहते हो चाहे आप मकान में रहते हो। फ्लैट के वास्तु में, फ्लैट के वास्तु के नियमों में किन बातों का ध्यान रखेंगे, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही ना करें। धन का नुकसान हो सकता है। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। तो घर का वास्तु, जो मकान जमीन से सीधे ऊपर तक बने हुए हैं, जो मकान ग्राउंड फ्लोर से आपके पास है, ग्राउंड फ्लोर पर आप रहते हैं, उसके वास्तु के बारे में हमने आपको बताया। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, चाहे अपर ग्राउंड फ्लोर में रहते हो, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, 13वें फ्लोर पे, 15वें फ्लोर पे, तो उसमें वास्तु शास्त्र में किन बातों का ध्यान रखेंगे? देखिए, फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। आप कभी इस बात पे दिमाग मत लगाइएगा
कि पूरब का लूं कि पश्चिम का लूं, दक्षिण का ना लूं, ये सब दिमाग फ्लैट में मत लगाइएगा। फ्लैट में दिशा का कोई मतलब नहीं होता। फ्लैट में सूर्य के प्रकाश का बहुत ध्यान दीजिए। सूर्य का प्रकाश फ्लैट में आना ज्यादा चाहिए, क्योंकि जब ग्राउंड फ्लोर का मकान होता है तो वो जमीन से एनर्जी पाता है। जो फ्लैट है उसके पास जमीन नहीं है, वो छत पे है, तो वहां पे सूर्य का प्रकाश आना जरूरी है। सूर्य के प्रकाश का और हवा का ध्यान रखें। घर के रंगों का भी विशेष ध्यान आपको बनाए रखना है और घर में पूजा स्थान को जागृत रखें। रोज पूजा स्थान की साफ सफाई करें और रोज शाम को दीपक जलाकर प्रार्थना करें। घर के प्रवेश द्वार को, वैसे तो ग्राउंड का मकान हो या फ्लैट हो, मेन डोर को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, लेकिन फ्लैट में मेन डोर को अच्छा रखना ज्यादा जरूरी है। देखिए, फ्लैट के वास्तु और जमीन पर बने हुए मकान के वास्तु में बहुत अंतर है। इसीलिए फ्लैट के ईशान कोण में अगर टॉयलेट बना हुआ है, फ्लैट में अगर डायरेक्शन घर का दक्षिण है, या फ्लैट में जिस कमरे में आप सोते हैं उसी से सटा हुआ टॉयलेट है, या टॉयलेट वाली दीवार के दूसरी तरफ किचन आ गया है, इस तरह की चीज़ों को लेके फ्लैट में परेशान मत होइए, क्योंकि फ्लैट स्पेस को एडजस्ट करते हुए बनाया जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का प्रकाश और वेंटिलेशन। अगर आपके फ्लैट में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, आप कितने भी वास्तु का पालन कर लें, आपको दिक्कत जरूर होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कुंभ राशि, नौकरी में लाभ होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर दही का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। शंख को कहीं कहीं पर
लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि माता लक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र से हुआ था और शंख भी समुद्र से ही निकलता है। शंख का प्राकट्य भी समुद्र से हुआ था। इसीलिए समुद्र से चूंकि दोनों का जन्म हुआ है, इसीलिए शंख को लक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। और ऐसा मानते हैं कि जिस घर में शंख होता है, नियमित रूप से शंख बजाया जाता है, वहां पर दरिद्रता नहीं आती है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न रानी ने हमें लिखा है और रानी हमें मेल लिखती हैं पटना, बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 8 जनवरी 1993। जन्म का समय दोपहर में 1 बजे। जन्म स्थान है पटना, बिहार। रानी कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है। हालांकि मेरा करियर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रानी, आपका विवाह साल 2027 में होगा। 2027 के अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का जो समय है वो आपके विवाह के लिए उपयुक्त दिखाई देता है। उस समय में आपके विवाह की संभावनाएं बन रही हैं और वैवाहिक जीवन आपका कुल मिला जुला के ठीक है। लेकिन चूंकि आपका टेम्परामेंट थोड़ा गर्म है, मंगल का पार्ट ज़्यादा है, तो एक बार कुंडली अगर मिला ली जाए तो मुझे लगता है काफ़ी ठीक रहेगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा,
सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास चिकित्सा या इलाज के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के लोगों को सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि वालों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव बढ़ सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज द्वादशी तिथि है। शुक्रवार की द्वादशी अशुभ मानी जाती है, इसलिए आज कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें। द्वादशी के स्वामी हैं भगवान विष्णु, तो आज श्री हरि विष्णु की उपासना करने से लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।